सेकंड ट्रू है, चलिए सेकंड ट्रू है, फर्स्ट भी बता दीजिए ट्रू है या नहीं। तो उस फाइल में देना, इसमें पेपर पढ़ेंगे, क्वेश्चन पेपर पढ़े ना पुराने साल अरे बस पानी एक पैराबोला है, एक एलिप्स है, दोनों पर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशंस लिखनी आती है। क्या क्या? टेंजेंट की यहाँ पर हो जाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स ए बाई एम, दैट इज 4√3 बाई एम। और यहाँ पर क्या होती है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर बाय ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 और बी स्क्वायर 4। तो ये लाइन इसको टेंजेंट है, ये इसको टेंजेंट है। अगर कॉमन टेंजेंट होना है, इट मींस दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस। अगर मैं इसको इससे इक्वेट कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा? 4√3 बाय एम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2m स्क्वायर प्लस 4, squaring both sides। 48 upon m square is equal to 2m square plus 4। 24 upon m square is equal to m square plus 2। तो m पावर 4 plus 2m square minus 24 is equal to 0। Do we have this condition? m power 4 plus 2m square is equal to 24। तो सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू हो गया। अब फर्स्ट को ट्रू करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें से m की वैल्यू निकाल के देखो, और आप इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में किसी में भी डाल दो तो आपका आंसर जो लाइन दी है वो बननी चाहिए। लाइन दी है y इज इक्वल टू 2x प्लस 2√3। जस्ट यू हैव टू चेक व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम हियर। 6 और 4 आपके बन गए फैक्टर्स। m power 4 6m square minus 4m square minus 24 is equal to 0। m square plus 6 minus 4, यहाँ से तो आपको मिलेगी नॉन रियल वैल्यू, तो m की वैल्यू आई प्लस माइनस 2। m को प्लस माइनस 2 में यहाँ पर डाल दूं तो क्या हो गया? प्लस माइनस 2x प्लस माइनस 2√3। सो दैट इज ऑल्सो ट्रू। अब दो स्टेटमेंट्स अगर दे रखी हूं आपको, पहली 1 इज ट्रू 2 इज ट्रू, a इज द करेक्ट फर्स्ट, सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट। दूसरा दिया सेकंड इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट, तो कौन से वाला करेक्ट आंसर होगा तुम्हारा? सेकंड स्टेटमेंट पहली स्टेटमेंट को का एक्सप्लेनेशन है। हाँ जी बोले। क्यों? अगर मैं m को यहाँ 2 डाल दूं तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2x प्लस माइनस 2, 4 2 ज़ा 8 प्लस 12 इज 2√3। तो सेटिस्फाई क्यों नहीं करती?
दोनों को ही करें, जब हमने इसको इससे इक्वेट करके ही निकाला है तो ये तो ही नहीं सकते ना कि सेटिस्फाइड नहीं करें। ये है आपका AIEEE 2012 का क्वेश्चन, JEE मेंस 2012 क्वेश्चन। ठीक है जी। ये जो असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन होते हैं ये सिर्फ मेंस में आते हैं, एडवांस में नहीं आते हैं। ओके, सो दिस फिनिशेस ऑफ एलिप्स। अगर कुछ पूछना है एलिप्स में से तो आप पूछ सकते हैं। कोई असाइनमेंट का डाउट हो, कोई और डाउट हो, कुछ भी अगर आपको पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो फिर हम चल रहे हैं हाइपरबोला पर। हाइपरबोला का बेसिक्स जैसे कि आपने मुझे बताया था आप स्कूल में कर चुके हैं। तो फटाफट जरा जो उसके बेसिक फॉर्मूला है एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। एक दो क्वेश्चन बेसिक्स पर करेंगे, आप कर ही चुके हो, कोई दिक्कत है तो मुझे बता दो, फिर तो मैं प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूँ चीज़ों को। और अगर आपको क्लियर है तो फिर हम सीधे सीधे फॉर्मूलाज एक बार रिवाइज करेंगे और जल्दी से क्वेश्चंस करके आगे चलेंगे। हाँ जी, दो हाइपरबोला, I mean not two hyperbolas, hyperbola and conjugate hyperbola. What is the difference between hyperbola and conjugate hyperbola? अगर मैं बोलूँ हाइपरबोला की इक्वेशन है x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1, then what is the equation of its conjugate hyperbola? बोलो फटाफट। पहले इसी की बात कर लेते हैं, चलो कॉन्जुगेट पे दोबारा वापस जाते हैं। पहले इसमें हम बात करते हैं किस तरह का स्केच मुझे मिलता है जब मैं इस ग्राफ को प्लॉट करती हूँ। आई गेट सेंटर क्या होता है हाइपरबोला का? 0 0। ये पॉइंट जहां पर कर्व एक्सिस को मीट कर रही हैं वर्टिसेस होती हैं। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस? दिस विल बी a0, दिस विल बी माइनस a0। एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू इस केस में कैसी होती है? ग्रेटर देन 1। जो दो फोकाई हैं मेरे पास उनके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? This is AE0, this is minus AE0. ये जो दो एक्सेस हैं along x axis and y axis, what are the name given to them? Which one is transverse and which one is conjugate? X axis is transverse axis and y is conjugate axis. तो x एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस मींस ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन हो गई y इज इक्वल टू 0, कॉन्जुगेट एक्सिस की इक्वेशन हो गई x इज इक्वल टू 0। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2a, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। एक्चुअली आपका पैरा हाइपरबोला यहाँ किसी भी जगह कट नहीं करेगा, क्योंकि अगर मैं बोलूँ y एक्सिस को कट करना, y एक्सिस को कट करने का मतलब है x0, x0 तो आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर। इमेजिनरी पॉइंट्स हैं, कोई हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है हाइपरबोला का y एक्सिस के साथ, बट स्टिल दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एक्सिस एंड लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस इज टेकन टू बी 2। एक्सेंट्रिसिटी a और b में क्या रिलेशन है? दोबारा अंडर रूट e स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर होल अंडर रूट इज योर e। या हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं जैसे हमने एलएस में किया था, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर e 1 से बड़ा है इसीलिए e स्क्वायर माइनस 1 आ गया, एलएस में e 1 से छोटा था तो यहाँ बन जाएगा 1 माइनस e स्क्वायर। यही से वो फॉर्मूला आपका डिराइव हुआ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन b square under root. What is the equation of directrix in this case? X is equal to
प्लस माइनस ए बाई ई। ये सब चीजें जो बताई गई याद रखने के लिए बताई गई हैं, कॉपी में से देख के नहीं बताने के लिए बताई गई, यहाँ पे लिखनी है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम 2b स्क्वायर बाय a। फोकल डिस्टेंस ex प्लस माइनस a। फोकल डिस्टेंस इज ex प्लस माइनस a। अब अगर मैं इसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला की बात करूं तो सबसे पहले तो इक्वेशन बताओ क्या होगी कॉन्जुगेट हाइपरबोला की। कॉन्जुगेट हाइपरबोला होता क्या है पहले ये बता दो। जो एक्स और वाई को यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सिस। तो आप क्या बोलोगे कि इस हाइपरबोला में कॉन्जुगेट एक्सिस वाई एक्सिस पर है, ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस पर। ऐसा हाइपरबोला जिसकी ट्रांसवर्स एक्सिस वाई के अलाउंग चली जाए और कॉन्जुगेट एक्सिस एक्स के अलाउंग आ जाए, keeping the values of a and b same, then that becomes conjugate for this particular hyperbola, and equation for that becomes x square upon a square minus y square upon b square is equal to minus 1। या ऐसे भी हो सकता है यहाँ माइनस यहाँ प्लस और यहाँ पर प्लस 1 ही रहने दिया जाए। That is another way of writing it। अब इसकी जो शक्ल सूरत होगी that will be like this। जहां पर एक्चुअली कर्व कट कर रही है वो एक्सिस होती है ट्रांसवर्स एक्सिस, और जहां पर नहीं कर रही है वो होती है कॉन्जुगेट एक्सिस। तो अब रिवर्स हो गई है कॉन्जुगेट और ट्रांसवर्स एक्स और वाई के हिसाब से हमारे पास। अब इसका फोकस जो है वो हमेशा कहाँ, जो वर्टेक्स है वो क्या है इसका, 0 प्लस माइनस बी। This point is 0b, this is 0 minus b। Focus plus minus be, so 0be। एक्सेंट्रिसिटी a और b में जो रिलेशन है वो सेम है या कुछ चेंज हो रहा है, सेम है। b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू e स्क्वायर माइनस 1, that remains same। और एक चीज और यहाँ पर ध्यान देने की है, यहाँ इससे कोई, जैसे हमने एलिप्स में किया था वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, उसमें डिफरेंशिएटिंग फैक्टर था a b से बड़ा या छोटा। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, a b से बड़ा हो या छोटा हो, अगर यहाँ पर साइन चेंज हो गया तो ये इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा, नथिंग टू डू विद द लेंथ ऑफ a एंड b। यहाँ पर अब ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ कितनी होगी, 2b, और कॉन्जुगेट की हो जाएगी 2a। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होनी चाहिए यहाँ पर, क्या प्लस माइनस बी बाई क्या चीज इक्वल टू x is equal to plus minus b by y is equal to plus minus b by e की जो मेरी डायरेक्ट्रिक्स है वो अब किसके पैरेलल जाएगी, x एक्सिस के पैरेलल जाएगी। x एक्सिस के पैरेलल है तो y is equal to plus minus b by e। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम 2a स्क्वायर बाय b, यहाँ पर था 2b स्क्वायर बाय a, यहाँ हो जाएगा 2a स्क्वायर बाय b। अब कॉपी में से चाहे देख देख करके ही बोले, बट कुछ याद हुआ है, अब कॉपी कर दो बंद, जरा 2 क्वेश्चन कर लेते हैं तो सब कुछ वैसे ही याद हो जाएगा, फिर दोबारा कॉपी नहीं खोलनी पड़ेगी। चलो जी फटाफट करना जरा। अच्छा ये तो हो गया जब सेंटर ओरिजिन पर है, अगर सेंटर ओरिजिन पर नहीं होगा तो इक्वेशन हो जाएगी x माइनस एच होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, y माइनस के होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कर दो जरा फटाफट से, पहले हम सेंटर ओरिजिन पर लेकर के ही जल्दी जल्दी कर लेते हैं, सो दैट यू कैन रिमेम्बर द रिजल्ट एटलीस्ट। कॉपी मत खोलना, आप थोड़ा दिमाग को खोलना और उसको यूज करना।
16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 144। जल्दी जल्दी कर दो। पहले तो ये बताओ हाइपरबोला या कॉन्जुगेट हाइपरबोला? चलिए जी, हाइपरबोला है, ए बी निकालो, ई निकालो, फिर सारे रिजल्ट एक एक करके देखते जाते हैं क्या बनेंगे। हाँ जी, ई कितना आया? 3/5 तो हो ही नहीं सकता हाइपरबोला के केस में। 5/3 फॉर्मूला इज, पहले तो ये देख लो, x स्क्वायर बाय 9 माइनस y बाय स्क्वायर बाय 16 इज 1, सो a स्क्वायर इज 9, b स्क्वायर इज 16। Formula for getting eccentricity is b square is equal to a square e square minus 1. 16 by 9 is e square minus 1. So 16 by 9 plus 1 is e square. 25 by 9 under root is your e. 5 by 3 is your eccentricity. A है 3, B है 4, एक्सेंट्रिसिटी 5/3। यही 3 चीजें मुझे चाहिए, इससे मैं सब कुछ निकाल सकती हूँ अपने हाइपरबोला का। एक एक करके जरा बोलते जाना क्या क्या होगा। सेंटर बोलिए जी। 0 0 वर्टिसेस प्लस माइनस 3 0, प्लस माइनस a 0 था, a 3 हो गया तो प्लस माइनस 3 0। फोकाई plus minus 5 0, plus minus a e 0, a into is 5, so plus minus 5 0 is my foci. Equation of directrix plus minus 9/5, x is equal to plus minus a by e, a 3 है, e 5/3, so it will become 9/5. Length of conjugate axis, transverse axis, ठीक है। मैंने बोला ए और बी के छोटे बड़े होने से कॉन्जुगेट और ट्रांसफर पर इफेक्ट नहीं है। वो इफेक्ट कहाँ से है कि यहाँ आपके पास -1 बन रहा है या +1 बन रहा है। सो कॉन्जुगेट एक्सेस इन दिस केस विल बी y एक्सेस के अलोंग और ट्रांसवर्स विल बी अलोंग x एक्सेस। ट्रांसवर्स की लेंथ 6 और कॉन्जुगेट की 8। अब आपने मुझे बताना है लेंथ ऑफ लैटिस सेक्टम। 32/3. 2b square by a, b is 4, 2b square will be 16 into 2, 32 by a, that is 3. Next लिखो। x square minus 2y square minus 2x plus 8y minus 1 is equal to 0. Equation of hyperbola is given to you. You have to find out everything for this. X square minus 2y square minus 2x plus 8y minus 1 is equal to 0.
हाँ जी, क्या बनी है इक्वेशन? बोलो x माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 6। बिल्कुल ठीक है। इक्वेशन बन रही है मेरे पास x माइनस 1 होल स्क्वायर बाय 6 माइनस y माइनस 2 होल स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल टू -1। हाइपरबोला की कॉन्जुगेट a और b मिल गए हमें। a है √6, b है √3, e निकालिए और फिर रिजल्ट्स की बात करते हैं। दिस इज अ कॉन्जुगेट हाइपरबोला, दिस आई कैन मेक। ये बोलिए सबसे पहले क्या आ रहा है? हाँ जी, व्हाट इज ई? कितना आ रहा है ई? √3/2। मेरे पास तो नहीं आ रहा √3/2। 20 √3 ओनली। तो वो तो 3/2 होल अंडर रूट ऐसे कह रहे हो? वो भी नहीं है मेरे पास तो भाई। b² इज इक्वल टू a² e² -1। 1/2 is e² -1। e² is 3/2। चलो मेरे पास आंसर गलत है, so e becomes अंडर रूट ऑफ 3/2। अंडर रूट ऑफ 3/2 आ रहा है e। चलिए जी, अब हमारे को बताना है सबसे पहले सेंटर क्या है इसका। सेंटर ऑफ दिस हाइपरबोला 1 2। Center for this hyperbola is 1 2। What are the vertices? यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, बात पर है। यहाँ पे देखो, हाँ फॉर्मूला जो है
यहाँ पर अब फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल सॉरी b स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 1। आई एम सॉरी, कॉन्जुगेट हाइपरबोला में फॉर्मूला इज a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 1। इन कॉन्जुगेट हाइपरबोला फॉर्मूला इज a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर इनटू e स्क्वायर माइनस 1 और दूसरे में है आपका b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इनटू e स्क्वायर माइनस 1। नाउ a स्क्वायर इज 6, b स्क्वायर इज 3, e square minus 1, so 2 plus 1 under root, so eccentricity is under root 3। I'm sorry, इसको करेक्ट कर लो फॉर्मूला। कॉन्जुगेट हाइपरबोला में a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर इंटू e स्क्वायर माइनस 1 है और नॉर्मल हाइपरबोला में b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 1 है। चलिए जी अब बाकी चीजें हम कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से। सेंटर हो गया 1 2 वर्टिसेस बोलिए। कॉन्जुगेट हाइपरबोला में वर्टिसेस होती हैं 0 प्लस माइनस b। यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 1 एस 0, y माइनस 2 एस प्लस माइनस b, b इज अंडर रूट 3, तो x1 y हो गया 2 प्लस माइनस रूट 3। सो वर्टिसेस आर 1 2 plus root 3, 1 2 minus root 3। Length of conjugate axis, length of conjugate axis 2 root 6 और transverse axis इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। कॉन्जुगेट हाइपरबोला के केस में डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन y इज इक्वल टू प्लस माइनस b बाई e। y इज y माइनस 2 प्लस माइनस b बाई e। b भी रूट 3 है, e भी रूट 3 है। तो एक बार तो पॉजिटिव लोगे तो y3 आ गया, नेगेटिव लोगे तो 1। So y is equal to 1 and y is equal to 3. These are the two equations of directrix. फोकाई भी बता दो। सॉरी कॉन्जुगेट क्या बोला है? कॉन्जुगेट हाइपरबोला है तो 0 प्लस माइनस b। दिस इज 0 एंड दिस इज be प्लस माइनस b इज रूट 3, e इज रूट 3, y माइनस 2 इज प्लस माइनस 3 एंड x इज इक्वल टू 1। पॉजिटिव रखोगे तो 5, नेगेटिव रखोगे तो -1। So 1 5 and 1 minus 1. These are the foci. ठीक है जी, लिखिए जी अगला प्रश्न लिखिए। If foci of the ellipse, if foci of the ellipse x square upon 25 plus y square upon b square is equal to 1. If foci of the ellipse x square upon 25 plus y square upon b square is equal to 1 and the hyperbola x square upon 144 minus y square upon 81 is equal to 1 by 25. X square upon 144 minus y square upon 81 is equal to 1 by 25 coincide
coincides, then the value of B is. Then the value of B is. Coincides का मतलब इको होना, जो उसका फोकस वही उसका फोकस है. Then you have to tell the value of B. B की वैल्यू 4 तो नहीं आ रही है मेरे पास. हाँ, B की वैल्यू 4, B स्क्वायर 16 B स्क्वायर. मेरे पास ऑप्शन B स्क्वायर की थी, पूछा मैंने B है आपसे. हाँ जी, हो गया सबका. चलिए आगे लिखिए जी, अगला क्वेश्चन लिखिए. फाइंड इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला. Find equation of the hyperbola. Length of whose latus rectum is 8. Length of whose latus rectum is 8. And eccentricity is 3 upon under root 5. 3 upon under root 5. Length of latus rectum 8 है, eccentricity 3 upon root 5 है. आया कुछ नहीं, बोलिए. x स्क्वायर बाय 25 माइनस वाई स्क्वायर बाय 20 इज इक्वल टू 1. सबका आ गया? उसका नहीं आया, देखो साथी का तुम्हारे पीछे बैठा है. हाँ, हो गया. चलो फिर अगला देखो. Find equation of the hyperbola. Find equation of the hyperbola whose conjugate axis is 5. Conjugate axis is 5. And distance between the foci is 13. Conjugate axis 5 है. Distance between foci is 13.
एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस वाई स्क्वायर बाय कॉन्जुगेट एक्सेस मीन्स क्या दिया है? 2b 2b 5 है और डिस्टेंस बिटवीन फोकाई कितना होता है? डिस्टेंस बिटवीन फोकाई AE होता है डिस्टेंस बिटवीन फोकाई 2AE। तुमने कैलकुलेशंस इतनी जल्दी कहाँ से करी, पहले तो ये बताओ मुझे। आप लोगों ने कैलकुलेशन करके अभी आंसर बताया है मुझे कि कहीं किए हुए क्वेश्चन में से आंसर बता रहे हो? सी वाले से 2AE 13 है, B की वैल्यू आपको मिल गई है 2B is 5, तो अब B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर E स्क्वायर माइनस 1 का फॉर्मूला लगा करके आप A और B निकाल सकते हैं। चले जी आगे लिखो जी क्वेश्चन। फाइंड इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, फाइंड इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला whose foci are 8, 3 and 0, 3, 8, 3 and 0, 3 and eccentricity is 4/3. Eccentricity is 4/3. X minus 4 whole square by 9 minus y minus 3 whole square by 7 is equal to 1. Center will be the midpoint of foci, that is 4 and 3. Distance between foci यहाँ से निकाल सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूला से, that is 2AE. E की वैल्यू है तो A निकल जाएगा, A और E मालूम है तो B निकल जाएगा। लिखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। If E and E dash are eccentricities of hyperbola and its conjugate. E and E dash are eccentricities of the hyperbola and its conjugate. Prove that 1 upon E square plus 1 upon E dash square is equal to 1. This result is important. Prove भी करना है और ये result याद भी रखना है। E अगर हाइपरबोला की एक्सेंट्रिसिटी है, E डैश उसके कॉन्जुगेट की एक्सेंट्रिसिटी है, तो ये रिलेशन होल्ड होगा दोनों में। चलो बाकी को भी कर लेंगे, 2 मिनट वेट कर लेते हैं फिर चलेंगे आगे।
हाँ जी, हो गया। इस रिजल्ट को आपने याद रखना है। अगर आपको एक हाइपरबोला की एक्सेंट्रिसिटी दी है तो आप दूसरे की कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एज फार एज योर एनसीईआरटी इज कंसर्न्ड, काम हमारा फिनिश हो गया है। ठीक है जी, उसके हिसाब से इतना ही काम है हमारे पास। बाकी हमें जो कंपटीशन के लिए करना है वो हम अगली बार शुरू करेंगे। अब आपने जो काम करके आना है वो है सब्जेक्टिव असाइनमेंट कंप्लीट करके आनी है, उसमें हाइपरबोला के क्वेश्चन रहते हैं, और लेवल 1 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करके। ठीक है जी, ओके जी।